अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक हेल्दी ऐसी रेसिपी जो कि कमर दर्द, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में अगर आप एक बार बनाकर खा लेंगे ना इस तरीके से ये वाली रेसिपी, तो इंशाअल्लाह ताला आप सर्दियों की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब से महफूज रहेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इससे बनाने के लिए। यहाँ पर कढ़ाई में सबसे पहले हम अलसी डालेंगे। अलसी के बीज है मेरे पास, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारी हड्डियों को लोहे की तरह मज़बूत बनाते हैं, फौलाद की तरह बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम होता है, ज़िंक होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए मुफीद होता है। तो आप भी अगर महंगे इलाज करवा के तंग आ चुके हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो आप भी इस रेसिपी को आज़मा कर देखें। तो जी जनाब, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की अलसी की पंजीरी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों में एक बार ज़रूर इसे बना के खाना चाहिए। इसको खाने के बाद आपको अगर जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो वो सारी तकलीफ़ आपकी दूर हो जाएंगी। अलसी के बीज को सबसे पहले इसी तरह से रोस्ट करना है। देखिए ये चटकने लग गए हैं अलसी के बीज, तो समझ लें कि ये रोस्ट हो गए। तो हमेशा अलसी को भून कर किसी तरह से लिया जाता है। तो यहाँ जो मैंने अलसी का इस्तेमाल किया है, मेरे पास 1.5 पाव यानी कि 375 ग्राम अलसी के बीज हैं। तो इन्हें मैंने सबसे पहले रोस्ट कर लिया। अब इसे मिक्सी के जार में डाल दिया। पहले इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अभी इसे फ़ौरन से पीसना नहीं है, इन्हें ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। अब हम लेंगे देसी घी। देसी घी से हम इसे बना के तैयार करेंगे। देसी घी की बहुत ज़्यादा अफादियत होती है पंजीरी में क्योंकि ये ओरिजिनल प्योर घी होता है जो कि हमें सेहतमंद बनाता है। 2 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया। यहाँ जो टोटल इस्तेमाल होगा ना घी का, वो आधा किलो है। आधा किलो घी है मेरे पास। अब इसमें फूल मखाने मैंने डाल दिए हैं। 200 ग्राम मेरे पास फूल मखाना है। इसे मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। फूल मखानों में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। ये हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं, नज़र की कमज़ोरी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे बात करूँगी तो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसे निकाल लिया एक बर्तन में। अब दोबारा देसी घी दोबारा से डालेंगे। 3 चम्मच बड़े भर के मैं देसी घी इसमें डाल गई हूँ। अब हम गोंद फ्राई करेंगे। कीकर गोंद आपने लेना है। एडिबल गम है मेरे पास। ये हमेशा सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गर्माहट पहुंचाता है, कैल्शियम से भरपूर होता है, हमारी कमर दर्द के लिए, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए ये बहुत मुफीद होता है। तो यहाँ घी को पहले अच्छी तरह से गर्म होने दें। मेक श्योर कर लें कि घी अच्छा से गर्म हो गया है, स्टीम इसमें से निकलने लगे, तब आपने गोंद इसमें डालना है। अगर आप ठंडे घी में गोंद आप डाल देंगे तो ये फूलेगा नहीं। फिर जब आप इसे फ्राई करके निकालेंगे ना, जब आप इसे खाएंगे ना, तो ये दांतों में चिपकता है। तो इसीलिए तेज़ गरम घी में ही गोंद को हमेशा फ्राई किया जाता है और ये फ़ौरन से झटपट से फ्राई हो जाता है। इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये फ़ौरन से फूल जाता है। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के फ्राई करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पूरा गोंद फ्राई कर लूँगी। 1 कप भर के मैंने गोंद लिया है। कीकर गोंद है मेरे पास, तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं ना, ये पंसार की शॉप से या फिर ड्राई फ्रूट्स की शॉप से इजीली मिल जाती हैं। अब जो अहम चीज़ है ना इसकी, ये है कमर कस। कमर कस का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द रहता है ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। कमर के दर्द के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। कमर कस यहाँ मैंने लिया, तकरीबन मेरे पास 1 मुट्ठी के बराबर कमर कस था, तो ये इसमें डाल दिया। ये भी आपको पंसार की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो जैसे ही इसे भी घी में डालते हैं ना, ये भी फूल जाता है गोंद की तरह से। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेते हैं। ये भी फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर इसे निकाल कर ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए फूल कर इसके दाने देखिए कितने बड़े हो गए हैं। तो चलिए अब इसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे भी निकाल लिया। जो अलसी के बीज है ना, ये और कमर कस, इन दोनों चीज़ों को अभी पहले इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ पीस लूँगी। अब जो घी यहाँ पर बचा था ना, इसमें बादाम शामिल कर देंगे। 3/4 कप बादाम है मेरे पास।
बादाम को आप चाहें तो काट कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ बादाम को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बादाम भी बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, दिमागी कमज़ोरी को दूर करते हैं, दिमाग को तेज़ बनाते हैं, याददाश्त को तेज़ करते हैं और बालों की जो हमारी ग्रोथ कम हो जाती है उसके लिए, हेयर फॉल के लिए फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें जो बचा हुआ घी है इसी में ही अखरोट मैंने यहाँ पर लिए थे 1 कप मेरे पास 4 मगज़ हैं और थोड़े से मैंने 1/4 कप के बराबर पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज लिए हैं और छुआरे हैं मेरे पास 1 कप के बराबर कटे हुए। छुआरों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सुखा लिया था, गीले नहीं होने चाहिए। अब इसमें किशमिश डाल देंगे आधा कप के बराबर। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। तो अलसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दिल के लिए भी मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाती है और हड्डियों को फौलाद की तरह मज़बूत बनाती है। स्पेशली सर्दियों में इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, जिस्म में ताकत आती है, कमज़ोरी दूर हो जाती है अलसी के इस्तेमाल से। तो अलसी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बुढ़ापे को दूर करती है, इंसान को जवान बनाती है, इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अलसी जो है ना वो सर्दियों में इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो और भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे खाया जाता है, अगर आप लोग कहेंगे तो उस पर भी मैं डिटेल में इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे ना, ये सारे हमने रोस्ट कर लिए। अब 2 चीज़ें मज़ीद और हमने रोस्ट करनी है, इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हें हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे सफ़ेद तिल, कैल्शियम का ख़ज़ाना होते हैं सफ़ेद तिल। इतना इनमें कैल्शियम होता है ना कि यकीन जानिए दूध मछली की तरह, बल्कि अगर ये कहा जाए कि दूध और मछली से भी ज़्यादा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके साथ मैंने सूखा नारियल लिया है, कद्दूकश किया हुआ 1 कप, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कमर दर्द के लिए, ख़वातीन की पोशीदा बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें लास्ट में रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फ़ौरन से रोस्ट हो जाती हैं। अगर तिल ज़्यादा रोस्ट हो जाएँ तो इनमें कड़वापन आ जाता है, कड़वाहट सी आ जाती है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से आपने इन्हें भूनना है लगातार चम्मच चलाते हुए। जैसे ही तिल चटकने लगेंगे ना, हल्की सी खुशबू आने लगेगी, तो हम इसे फ़ौरन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत जल्दी से भुन जाते हैं तिल और सूखा नारियल, कद्दूकश किया हुआ, दोनों चीज़ें मैंने भून कर रख ली। अब दोबारा से कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है ना, ये पूरा इसमें शामिल कर देंगे कढ़ाई में। तो यहाँ टोटल आधा किलो मैंने घी लिया, 2 कप अब आटा लेना है, गेहूं का आटा है। अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो आटा लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मल आटा लिया है जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। तो यहाँ पर आटे को भी अच्छी तरह से भूनते जाना है जब तक कि गुलाबी कलर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लगातार इसे चम्मच चलाते हुए भून रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर जो है ना वो गुलाबी होना शुरू हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगी है। तो इसी तरीके से आपने भी आटे को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये गुलाबी नहीं हो जाता है। आटा जब भुन जाएगा तो फिर इसमें अलसी जो मैंने पीस के रखी थी, साथ में कमरकस पीस के रखा था, दोनों चीज़ों का पाउडर बना लिया। तो ये पूरा इसमें पाउडर इसमें शामिल कर देना है। अलसी और कमरकस एक साथ दोनों चीज़ें मैंने पीसी थी, ये इसमें शामिल कर दी हैं। अब एक-एक करके सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं गुड़ की शक्कर इस्तेमाल करूँगी। पिसा हुआ गुड़ है मेरे पास, तो वो इसमें इस्तेमाल करूँगी ताकि हमारी जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी बने। क्योंकि गुड़ जो है ना वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। खून की कमी को भी दूर करता है, जिस्म में गर्माहट पहुँचाता है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गुड़ की शक्कर इसमें शामिल कर दी है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ बस एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब बाकी के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो सारे इसमें शामिल कर देने हैं। तो यहाँ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल गई हूँ।
अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो फिर आप इसमें पिसी हुई सौंठ भी 2 चम्मच भर के शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगी। आप इसे पूरी सर्दियाँ रख के खा सकते हैं। बिल्कुल भी इसका ज़ायका ख़राब नहीं होता है, बल्कि घर में जब हम खुद पंजीरी बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, ख़ालिस बनती है। तो यहाँ पर देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसे बना के तैयार कर लिया। और यकीन जाने ये हमारे सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है। रोज़ाना सुबह नाश्ते में 1 प्याली आप इसकी खा लें, या रात में खा लें 1 प्याली, साथ में दूध 1 गिलास पी लें, तो यकीन जानिए आपको जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, या फिर आपको कमर में दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं, थोड़ा-सा काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, तो वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हमने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो सर्दियों में बजाय ये कि डॉक्टरों को इतनी महंगी-महंगी फ़ीसें दें, आप एक बार ये नुस्ख़ा बना कर रख लें। इस तरीके से अलसी की पंजीरी बना लें, बच्चों को भी दें, घर में बुज़ुर्गों को भी दें, आप ख़ुद भी खाएँ। यकीन जानिए इसको खाने से आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो भी सर्दियों की वायरल बीमारियाँ हैं, इनसे आप बहुत दूर रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।